एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। सो क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और इस दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन को एक तीसरा पॉइंट है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए पॉइंट्स को A, B और C मान लेते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है -1,7, B का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-3 और C का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है जो कि हमें निकालना है। तो C का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले लेते हैं। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार x इज नथिंग बट m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है और m1 m2 भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू m1, ये है आपका m1 और ये है आपका m2, ये है आपका x1 y1 x2 y2। So x equals to m1 x2 that is 2 into 4 plus m2 x1 that is 3 into -3 divided by m1 plus m2 2 plus 3 2 plus 3 कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 8 plus 3 into -1 3 into -1 is -3 so 8 - 3 by 2 plus 3 5। So finally हमें क्या मिलेगा 8 plus -3 is 5, 5 by 5 is 1। So x कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। So y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2। तो m1 y2 that is 2 into -3 प्लस m2 y1 3 into 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। क्या मिलेगा हमें 2 into -3 तो -6 एंड 3 into 7 सो यू विल गेट 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5। क्या आ जाएगा -6 प्लस 21 इज हाउ मच 15 एंड 15 बाई 5 इज 3। सो x, y कितना है 1:3। सो x, y इज नथिंग बट 1,3। दैट इज योर आंसर। ओके, सिंपल है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2,3। 2 पॉइंट दिया हुआ है और इस दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने 2 पॉइंट्स लाइन पे होंगे 2 पॉइंट्स, 2 और पॉइंट्स होंगे, राइट। सो चलिए मान लेते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर A एंड B, A एंड B। ओके, A का कोऑर्डिनेट जो है वो है 4, -1 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -3। ओके, कंसीडर करते हैं पॉइंट C और पॉइंट D। तो पॉइंट C और पॉइंट D 2 कोऑर्डिनेट है जो कि लाइन AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब 1:1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो हमें C और D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो चलिए C का कोऑर्डिनेट हम लोग x3, y3 मान लेते हैं और D का कोऑर्डिनेट्स x4, y4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें C और D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो दोनों को एक साथ तो करेंगे नहीं, तो चलिए सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ओके, तो C का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि D पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अगर D पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो AC is to CB का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 + 1 2, राइट। तो AC by CB क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज नथिंग बट योर m1 by m2। ओके, सो लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C और ये C जो है डिवाइड कर रहा है AB को 1:2 रेशियो में।
राइट। ए जो है आपका 4, -1 है और बी जो है आपका -2, -3 है और सी को हम लोग x3, y3 माने, ठीक है। तो फॉर्मूला के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर x एंड y, x इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट, m1x2 that is 1 into -2 plus m2x1 2 into 4 divided by m1 plus m2 that is 1 plus 2. So क्या मिलेगा हमें, 1 into -2 is -2, -2 plus 2 into 4 8, so -2 plus 8 is how much, 6, and 1 plus 2 is how much, 3, so 6/3 is 2. चलिए x3 तो हमें मिल गया, सॉरी x3 तो हमें मिल गया, ठीक है। अब y3 निकालते हैं, तो y3 इक्वल्स टू m1y2, so 1 into -3 plus m2y1 2 into -1 divided by m1 plus m2 1 plus 2. क्या मिलेगा हमें, 1 into -3 is -3 and 2 into -1 is -2, so -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 divided by 1 plus 2 is 3. so y3 क्या मिल रहा है हमें, -5/3. अब देखिए c का कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया। नाउ पॉइंट d जो है वो bc को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस d जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ bc, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज नथिंग बट x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 and y equals to y1 plus y2/2, राइट। सो d को हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पॉइंट d का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x4, y4, सो x4 इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो फिलहाल के लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x3 -2 डिवाइडेड बाई 2, x3 कितना है, x3 इज नथिंग बट 2, so you will get 2 - 2 divided by 2 that is 0/2, that is nothing but 0. okay, y4 निकालते हैं, तो y4 equals to y1 plus y2/2, so y1 y plus y2, y3 -3/2. okay, y3 कितना है, -5/3, तो -5/3 क्या मिलेगा हमें, -5/3 -3, सो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, सो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, सो एलसीएम विल बी 3. नाउ 3/3 is 1 and 1 into -5 is -5. now 3 into 3 will become 9, so minus sign is there, so -9 whole divided by 2. तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, -5 - 9 इज -14 और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 3 into 2 6, सो वी विल गेट -14/6. -14/6 इज नथिंग बट बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, तो हमें क्या मिलेगा, -7/3. सो x4, y4 क्या मिला हमें, 0, -7/3, दैट इज आवर आंसर. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6. यहाँ पे x1, y1, x2, y2 दिया हुआ है और x, y भी दिया हुआ है और आपको m1:m2 निकालने के लिए बोला जा रहा है. ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है. ठीक है, तो लेट द पॉइंट्स बी ए, बी एंड सी. ए का कोऑर्डिनेट जो है आपको -3, 10 दिया हुआ है. बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 6, -8 दिया हुआ है और सी का जो कोऑर्डिनेट जो है वो -1, 6 दिया हुआ है. तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट जो है वो m1:m2 रेशियो में ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब हमें m1:m2 फाइंड करना है. तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. x m1x2 plus m2x1 by
m1 प्लस m2 दैट इज नथिंग बट, नाउ यहाँ पे x दिया हुआ है राइट, x इज हाउ मच -1, सो -1 इक्वल्स टू m1 x2, m1 into 6, so you'll get 6m1 plus m2 x1, m2 into x1 that is -3 into m2 that is -3m2, so -3m2 divided by m1 plus m2, m1 plus m2 राइट। अब क्या करेंगे, सो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, m1 into -1 सो -m1 एंड m2 into -1 सो -m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2। ओके, अब हमें m1 is to m2 निकालना है राइट, सो क्या करेंगे, m1 को एक तरफ ले आएंगे और m2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, सो -m1 and 6m1 will come this side, so it will become -6m1 इक्वल्स टू -3m2 और ये -m2 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +m2, सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग -7m1 इक्वल्स टू -3m2 प्लस m2 -2m2, सो माइनस माइनस कैंसिल्ड। नाउ m2 को इस तरफ LHS में लाएंगे तो m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू 7 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/7, सो m1 is to m2 is nothing but 2 is to 7, that is our answer। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और वो अलग तरीका क्या है, तो हम लोग m1 is to m2 को k is to 1 लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, k is to 1 कैसे लेकर के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि k is to 1 लेने में फायदा क्या है कि m2 आपको पता है, सिर्फ k निकालना है। ओके, क्या हम लोग हर रेशियो को k is to 1 ले सकते हैं, यस, हर रेशियो को हम लोग k is to 1 ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसको k is to 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3 is to 2, सो 3 is to 2 को हम लोग 1 is to 2/3 लिख सकते हैं, 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब दोनों साइड हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये 1 is to 2/3 हो जाएगा, और या फिर इसको हम लोग 3/2 is to 1 भी लिख सकते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, सो किसी भी रेशियो, अगर कोई रेशियो m is to n है, सो हम लोग m/n is to 1 या फिर 1 is to n/m उसको लिख सकते हैं। ओके, सो आप k is to 1 लेकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, सो एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट जो है वो x एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, ओके, मतलब x एक्सिस जो है इस लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। सो हमें रेशियो निकालना है कि जो x एक्सिस है वो इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। सो कंसीडर दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, सो देयर इज अ लाइन which is nothing but your line segment which is nothing but your AB whose coordinates are 1, -5 and -4, 5 is divided by x axis। okay, so इस पॉइंट जहां पे x एक्सिस के द्वारा कट किया जा रहा है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, प्लस लेट दिस पॉइंट इज C, सो AC is to BC का रेशियो भी हमें निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं दिस रेशियो इज m1 is to m2। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ये लाइन जो है वो x एक्सिस द्वारा कट किया जा रहा है, और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, राइट। सो C का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं x, 0। अब हमें y कोऑर्डिनेट यहाँ पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, तो हम m1 और m2 निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके, राइट। तो चलिए निकालते हैं। सो y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 0, सो 0 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू m1 y2 m1 into 5 that is 5m1 plus m2 y1, so m2 into y1, m2 into -5, so क्या मिलेगा हमें -5m2 divided by m1 plus m2। Now see here, m1 plus m2 into 0 क्या हो जाएगा 0, so 0 equals to क्या मिल रहा है हमें 5m1 -5m2। क्या कॉमन है यहाँ, 5 कॉमन है, so
5 into m1 minus m2 equals to 0. नाउ 5 जो RHS में आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो m1 minus m2 equals to 0 by 5. 0 by 5 is nothing but 0. So m1 minus m2 is nothing but 0. So m1 equals to minus m2 will come this side. It will become plus m2. So m1 is equals to m2. It means m1 by m2 is nothing but 1 by 1. Or you can tell m1 is to m2 is nothing but 1 is to 1. Okay. So this is your 1 and this is also 1. It means point C is the midpoint of line segment AB. Okay. अब हमें they are telling also find the coordinates of the points of division. It means we have to find the coordinate of x. So m1 m2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो we can find x, right? Since C is the midpoint, क्योंकि C जो है वो midpoint है, so x coordinate कैसे निकालना है हमें midpoint formula से, जो कि x1 plus x2 by 2. That's it. So x is nothing but x1 1 plus x2 minus 4 by 2. That is 1 minus 4 is how much? Minus 3. So minus 3 by 2. So क्या कोऑर्डिनेट होगा C का? minus 3 by 2, 0. This is our answer. Okay. I hope you would have understood. So चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं.